दुनिया को शांति का ज्ञान बांटने वाले और खुद को वैश्विक शांति का मसीहा समझने वाले अमेरिका का असली चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी सेना ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान के खिलाफ अपनी दमनकारी नौसैनिक नाकेबंदी को दोबारा लागू करने का बेहद शर्मनाक और खतरनाक फैसला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बहुत ही घमंड के साथ यह ऐलान किया कि यह नाकेबंदी अमेरिकी समय के अनुसार मंगलवार शाम ठीक 4 बजे से लागू कर दी गई। यह नाकेबंदी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर थोपी गई है जब पिछले महीने ही दोनों देशों ने मुश्किल से हुए युद्ध विराम को पूरी तरीके से तोड़ दिया था और इस पूरे इलाके में एक बार फिर से भयंकर और विनाशकारी पूर्ण युद्ध छिड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अमेरिका की साम्राज्यवादी और आक्रामक हरकत ने पूरी दुनिया को एक बड़े संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका क्या। तो अमेरिका की नीतियां हमेशा से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली रही है, जो एक तरफ तो शांति समझौते की मेज सजाता है और दूसरी तरफ पीठ पीछे खंजर घोंपने की तैयारी करता रहता है। इस बार भी अमेरिका ने ठीक ऐसा ही किया और मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को ईरान की संप्रभुता पर हमला बोलते हुए एक बार फिर से ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। गौर करने वाली बात तो यह है कि ये कायराना हमले नाकेबंदी को आधिकारिक तौर पर शुरू करने से ठीक पहले किए गए ताकि ईरान को संभलने का मौका तक ना मिल सके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पूरी दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत का भोंडा प्रदर्शन करते हुए साफ साफ कहा है कि ये सख्त नाकेबंदी इसलिए लागू की गई है क्योंकि अमेरिकी सेना ने इस पूरे संवेदनशील इलाके में अपने खतरनाक सैन्य ऑपरेशनों को दोबारा शुरू कर दिया है। अमेरिका की ये गुंडागर्दी और चौधराहट की नीति अब दुनिया के लिए नासुर बनती जा रही है। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और मानव अधिकारों का रक्षक बताने वाला अमेरिका असल में मध्य पूर्व में किस तरह आग से खेल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने इस पूरे इलाके को एक बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस समय मध्य पूर्व के समुद्र और आसमान में अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा महाविनाशकारी युद्धपोत और सैकड़ों की तादाद में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए। अमेरिका का यह विशाल सैन्य जमावड़ा किसी शांति बहाली के लिए नहीं, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र को डराने, धमकाने और उसे पूरी तरीके से अपने घुट्टों पर लाने के घटिया इरादे से किया गया। ट्रंप प्रशासन का यह कदम साफ तौर पर दिखाता है कि जब तक अमेरिका दुनिया के किसी न किसी कोने में अस्थायी और तबाही का मंजर पैदा नहीं कर लेता, तब तक उसे चैन की नींद नहीं आती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब की नीतियां और उनके फैसले इतने बचकाने और दूरदर्शी होते हैं कि कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि वो किसी महाशक्ति के राष्ट्रपति हैं या फिर कोई व्यापारिक सौदेबाजी कर रहा एक व्यापारी। सोमवार को ट्रंप ने बड़े ही अहंकार में डूबकर ईरान के खिलाफ फिर से सख्त नाकेबंदी करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी व्यापारिक बुद्धि का परिचय देते हुए यह भी कह दिया कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों पर 20% की भारी भरकम फीस वसूलेंगे। ट्रंप को शायद लगा था कि दुनिया उनके इस बेवकूफी भरे फरमान से डर जाएगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होने के डर से उन्होंने महज 24 घंटे के भीतर ही एक बड़ा यू टर्न ले लिया और इस बेतुकी फीस को वसूलने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ट्रंप की इस हरकत पर अब थूक कर चाटना मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है, जो दिखाता है कि अमेरिकी नेतृत्व कितना खोखला और दिशाहीन हो चुका। एक तरफ तो ट्रंप प्रशासन अपनी फीस वसूलने की योजना से पीछे हट रहा था, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से अपनी सैन्य ताकत का गंदा खेल भी खेल रहा था। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कुछ खुलासे किए हैं कि इस नई नाकेबंदी को जमीन पर उतारने से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान पर एक और भीषण हवाई हमले के दौर को अंजाम दिया। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, बल्कि अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के भीतर घुसकर लगातार चौथी रात किया गया सबसे आक्रामक और विनाशकारी हमला था। अमेरिका ने लगातार 4 दिनों तक ईरान की धरती पर बम बरसाकर
वहां की शांति को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। अमेरिका को लगता है कि वो अपनी इस बेतहाशा सैन्य ताकत के बल पर पूरी दुनिया को हाँक सकता है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि जुल्म की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब जनता या कोई देश जागती है तो बड़े से बड़े साम्राज्य का अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। अमेरिका ने लगातार चौथी रात जो हवाई हमले किए, उनमें ईरान के तटीय रक्षा सिस्टम, उसकी मिसाइल साइट्स, ड्रोन अड्डों और उसकी समुद्री क्षमताओं को बहुत ही सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया था। अमेरिका का मकसद साफ है कि वो ईरान को रक्षात्मक रूप से इतना कमजोर कर देना चाहता है ताकि वो अमेरिकी दादागिरी के सामने कभी सिर ना उठा सके। लेकिन अमेरिका की सोच खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है, क्योंकि वो चाहे जितने भी हमले कर ले, ईरान के हौसलों को पस्त नहीं कर पाया है। अमेरिका की सैन्य आक्रामकता सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन तमाम विकासशील देशों के मुंह पर एक तमाचा है जो अपनी संप्रभुता और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहते। ट्रंप प्रशासन इन हमलों के जरिए अपनी घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया अब अमेरिका की इन औछी चालों को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगी। अमेरिका की इस कायराना और दमनकारी सैन्य कार्रवाई के जवाब में ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बहुत ही कड़े और आक्रामक लहजे में बयान जारी करते हुए कहा है कि उसने अमेरिकी हमलों की जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं। IRGC ने बिना किसी डर के खुलकर यह ऐलान किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में बने दुश्मन के मिलिट्री ढांचों को अपना निशाना बनाया है और वहां भारी तबाही मचाई है। ईरानी बल ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि आज जो भी हमले बहरीन और कुवैत में किए गए हैं वो पूरी तरीके से ईरान की सरजमीन पर हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का एक करारा और मुंहतोड़ जवाब है। ईरान का यह पलटवार अमेरिका के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित होने वाला है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों की भीषण बमबारी के बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने भी देश के दक्षिणी तटीय इलाकों में कई जोरदार और भयानक धमाकों की पुष्टि की है। ईरान की आधिकारिक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ईरान के बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक के बाद एक 3 बहुत ही शक्तिशाली धमाके सुने गए, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। इसके साथ ही आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के एक और प्रमुख शहर अहवाज में कई बड़े बम धमाकों की जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स से यह साफ हो जाता है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के नागरिक और सैन्य क्षेत्रों को कितनी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अमेरिका की इस हैवानियत ने यह साबित कर दिया है कि वो दुनिया में अमन चैन का सबसे बड़ा दुश्मन है और अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक और बेहद चिंताजनक बात सामने आई है। हॉर्मुज जगन प्रांत में सिरिक के पास एक रणनीतिक स्थान पर आसमान से कई मिसाइलें और प्रोजेक्टाइल आकार गिरे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में एक और बेहद चिंताजनक बात सामने आई है कि हॉर्मुज जगत प्रांत में सिरिक के पास एक रणनीतिक स्थान पर आसमान से कई मिसाइलें और प्रोजेक्टाइल आकर गिरे हैं। इन हमलों से साफ है कि अमेरिका केवल सैन्य ठिकानों को ही नहीं बल्कि ईरान के तटीय इलाकों में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी की जो है उसकी कोई कीमत नहीं है अमेरिका की नजरों में। अमेरिका का यह आक्रामक रूप देखकर ऐसा लगता है जैसे ट्रंप प्रशासन पूरी तरीके से आंधे बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे की तर्ज पर बस विनाश बांटने में लगा हुआ। अपनी घटती वैश्विक साख को बचाने के लिए अमेरिका इस हद तक अंधा हो चुका है कि उसे खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लाखों निर्दोष लोगों की जान माल की कोई परवाह नहीं रह गई है। ट्रंप की ये जिद पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे भयानक युद्ध की खाई में धकेल रही है जहां से बाहर निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार यहीं पर शांत नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ईरान के खिलाफ इस सैन्य अभियान का दायरा और ज्यादा बढ़ाने की एक बहुत ही खुली और सीधी धमकी दे डाली है। जी हां, मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने बहुत ही तल्ख और घमंडी लहजे में कहा कि अगर तेहरान यानी ईरान की सरकार तुरंत बातचीत के लिए उनकी शर्तों पर तैयार नहीं होती है तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते से ईरान के भीतर मौजूद उसके बड़े बड़े पावर प्लांट्स और महत्वपूर्ण पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगी। ट्रंप का यह बयान किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं बल्कि किसी अंतरराष्ट्रीय उपद्रववादी का लगता है जो सरेआम एक संप्रभु देश के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की धमकी दे रहा है। ट्रंप साहब को लगता है कि वो
बिजली घरों और पुलों को नष्ट करके ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन उनकी ये सोच आसमान पर थूकने जैसी है, जिससे खुद उनका ही चेहरा गंदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको बता दें, अमेरिकी मीडिया आउटलेट से बातचीत करते हुए बहुत ही अकड़ के साथ ये बात दोहराई कि अगर तेहरान बिना किसी शर्त के बातचीत के मेज पर नहीं आता है तो अमेरिका का अगला निशाना सीधे ईरान का बुनियादी ढांचा यानी वहां के पावर ग्रिड्स, डैम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंगे। ट्रंप की इस धमकी के तुरंत बाद ईरान की वीर सेना यानी IRGC ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी इस अवैध सैनिक कार्रवाई को तुरंत नहीं रोका तो ईरान इस पूरे खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान की सख्त और आर पार की धमकी ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अगर खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई रुकी तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और ट्रंप का सारा घमंड पल भर में हवा हो जाएगा। बता दें, ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए बहुत ही क्रूरता के साथ ये कहा कि अगला हफ्ता ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा और भयानक होने वाला है, क्योंकि अगले सप्ताह हम उनके पावर प्लांट्स और पुलों की बारी लाने वाले हैं। ये ट्रंप का कहना है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हमने ये तय कर लिया है कि जब तक वो हमारी शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक हम उनके सभी पावर प्लांट्स और पुलों को पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील कर देंगे। जब ट्रंप से यह सवाल पूछा गया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का ये खूनी और विनाशकारी सैन्य अभियान आखिर कब तक जारी रहेगा, तो ट्रंप ने बेहद तानाशाही अंदाज में जवाब दिया कि अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक कि मैं खुद अपने मुंह से ये ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। ट्रंप का यह बयान उनकी तानाशाही मानसिकता का जीता जागता सबूत है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बेहद हिंसक और भड़काऊ बयान ठीक उस समय आया है जब अमेरिकी सेना लगातार चौथे दिन भी ईरान के विभिन्न ठिकानों पर बिना रुके बमबारी कर रही थी। मंगलवार को और बुधवार की इस भयानक काली रात में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ईरान के महत्वपूर्ण बंदरगाहों और उसके तटीय इलाकों को बहुत ही बेरहमी से निशाना बनाया और वहां भयंकर तबाही मचाई। ईरानी मीडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास और एहवाज जैसे बड़े और घने बसे शहरों में रात भर बमों के फटने और मिसाइलों की गिरने की गूंज सुनाई देती रही, जिससे वहां के नागरिक बेहद खौफजदा हैं। अमेरिका की कार्रवाई साफ तौर पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी है, जहां हमला भी खुद अमेरिका कर रहा है और दुनिया के सामने ईरान को ही मुजरिम बनाकर पेश करने की नाकाम कोशिश भी अमेरिका कर रहा है। इन भीषण और बर्बर हमलों के साथ ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी दमनकारी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरीके से जमीन पर लागू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बात की पुष्टि करते हुए दुनिया को डराने की कोशिश की है कि अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा अत्याधुनिक युद्धपोत और सैकड़ों की संख्या में घातक मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस समय हॉर्मुज और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैनात है। अमेरिका की इस अवैध और एक तरफा नाकेबंदी के लागू होने के तुरंत बाद ईरान सरकार ने भी अपना रुख बेहद कड़ा कर दिया है और अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की बातचीत को जारी रखने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तेहरान ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका की इस गुंडागर्दी और नाकेबंदी के कारण पिछले महीने हुए उस शांति समझौते का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो गया है, जिसके तहत युद्ध को रोककर बातचीत का एक रास्ता जो है वो तैयार किया गया था। तो अमेरिका की तरफ से बिना किसी उकसावे के किए जा रहे इन लगातार हमलों से ईरान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अमेरिका की इन कायराना हरकतों से तंग आकर ईरान ने अब वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका देने की खुली धमकी दे दी है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हड़कंप मच गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार IRGC ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा है कि जब तक इस पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की ये गंदी और बुरी हरकतें जारी रहेंगी तब तक ईरान इस इलाके से तेल और गैस की एक बूंद भी किसी दूसरे देश को निर्यात नहीं होने देगा। ईरान की इस धमकी ने अमेरिका के उन तमाम मित्र देशों की रातों की नींदें उड़ा दी है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरीके से खाड़ी देशों के तेल और गैस पर निर्भर है। ईरान की IRGC ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी साफ कह दिया है कि अमेरिका की इस आक्रामक और गैर कानूनी सैन्य कार्रवाई का नतीजा केवल ये होगा कि हॉर्मुज को दोबारा सामान्य आवाजाही के लिए खोलने में बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। इसके साथ ही जाबाज ईरानी बल ने बड़े ही गर्व के साथ दुनिया को बताया कि उसने अमेरिकी सैन्य दादागिरी का जवाब देने के लिए कुवैत और बहरीन में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान का यह कदम साफ तौर पर अमेरिका के गाल पर एक करारा तमाचा है, जो ये सोचता था कि वो दुनिया में कहीं भी किसी भी
किसी पर भी हमला कर देगा और कोई उसके खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाकर ट्रंप प्रशासन को यह साफ संदेश दे दिया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। यानी अगर अमेरिका विनाश बोएगा तो उसे बदले में तबाही ही मिलेगी, आम नहीं मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि वो नाकेबंदी और हवाई हमलों के जरिए ईरान जैसी प्राचीन और मजबूत सभ्यता को झुका देंगे, उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। अमेरिका का इतिहास गवाह है कि उसने जिस भी देश में लोकतंत्र, बहाली या शांति के नाम पर कदम रखा है, उस देश को उसने पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ दिया है, चाहे वो वियतनाम हो, इराक हो या फिर अफगानिस्तान। अब ट्रंप प्रशासन उसी पुरानी और घिसी पिटी पटकथा को ईरान के खिलाफ भी दोहराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका का पाला किसी कमजोर देश से नहीं बल्कि एक ऐसे ईरान से पड़ा है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ट्रंप की ये नाकेबंदी अमेरिकी साम्राज्यवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान ने भी अब घुट्टे टेकने के बजाय डटकर मुकाबला करने का मन बना लिया। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पहले हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का ऐलान किया और फिर तुरंत पीछे खींच गए, ये दिखाता है कि अमेरिकी प्रशासन के भीतर कितनी घबराहट और अनिश्चितता का माहौल है। ट्रंप को अच्छी तरह समझ आ गया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग पर इस तरीके का डाका डालना उन्हें पूरी दुनिया में अलग थलग कर देगा, लेकिन अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने टैक्स लगाने का इरादा तो छोड़ दिया, परंतु ईरान पर लगातार चौथी रात बमबारी करके अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की। अमेरिका की हरकत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अलावा और कुछ नहीं। अपनी कूटनीतिक हार को छिपाने के लिए ट्रंप अब सैन्य ताकत का सहारा ले रहे हैं, जो उनकी कमजोरी को साफ बयां करता है। अब इस पूरे विवाद की सबसे दुखद बात यह है कि पिछले महीने जो नाजुक युद्ध विराम बड़ी कूटनीतिक कोशिशों के बाद हासिल हुआ था, उसे अमेरिका ने एक झटके में मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। दुनिया भर के शांति प्रिय देश ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद बातचीत के जरिए मध्य पूर्व में अमन का एक नया सवेरा होगा, लेकिन अमेरिका को शांति कभी रास नहीं आती, क्योंकि उसका पूरा हथियारों का कारोबार युद्ध और तबाही पर ही फलता फूलता है। ट्रंप प्रशासन ने जानबूझकर ऐसे समय में हमले तेज किए जब बातचीत का दौर आगे बढ़ रहा था। तेहरान ने बिल्कुल सही कहा है कि इस नई नाकेबंदी के बाद अब किसी भी तरीके की बातचीत का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अमेरिका ने खुद अपने हाथों से शांति के उस नाजुक धागे को तोड़ दिया है जिसे जोड़ने में महीनों का समय लगा था। ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों और बंदर अब्बास जैसे प्रमुख शहरों में हुए 3 बड़े धमाके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अमेरिकी सेना किस कदर बर्बरता पर उतारू हो चुकी है। इन धमाकों की आवाजें केवल ईरान में ही नहीं सुनी गई, बल्कि इनकी गूंज ने पूरी दुनिया के नीति निर्माताओं को हिलाकर रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरों में जो धमाके हुए, जो सामने रिपोर्ट्स आई हैं, वो ये साफ करती हैं कि अमेरिका ईरान के आर्थिक और औद्योगिक केंद्रों को पूरी तरीके से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि जुल्म की एक इंतहा होती है, और जब वो इंतहा पार हो जाती है तो पीड़ित देश की ताकत दोगुनी हो जाती है। ईरान के लोग अब अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, जो ट्रंप के लिए एक बहुत बुरा सपना बनने वाला है। वही हॉर्मुज़गन प्रांत के सिरिक के पास गिरे प्रोजेक्टाइल इस बात का साफ संकेत है कि ये जंग अब किसी एक शहर या सैन्य ठिकाने तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि बहुत तेजी से पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैलने वाली है। अमेरिका ने जानबूझकर ईरान के तटीय रक्षा प्रणालियों और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया ताकि वो खाड़ी के पानी पर अपना एक छत्र राज कायम कर सके। लेकिन ईरान के IRGC ने भी अपनी समुद्री क्षमताओं का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसे भेद पाना अमेरिकी नौसेना के लिए भी आसान नहीं होगा। अमेरिका को लग रहा था कि उसके 20 युद्धपोत समुद्र में अजेय हैं, लेकिन आधुनिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक के इस दौर में इन बड़े बड़े युद्धपोतों को समुद्र की गहराइयों में दफन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ट्रंप का ये अति आत्मविश्वास उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह करने की धमकी दी है, वो उनकी हिंसक और अमानवीय सोच को पूरी दुनिया के सामने लेकर आ गई है। किसी देश के बिजली घरों को नष्ट करने का सीधा मतलब होता है वहां के अस्पतालों, स्कूलों और आम नागरिकों की जिंदगी को पूरी तरीके से ठप कर देना और उन्हें अंधेरे में धकेल देना। ये किसी सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि सरेआम एक पूरी आबादी के खिलाफ किए जाने वाले युद्ध अपराध है। ट्रंप खुलेआम इस तरीके के युद्ध अपराध की घोषणा मीडिया में बैठकर कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं सिर्फ देख रही हैं। अमेरिका की ये चौधराहट
इसलिए चल रही है क्योंकि दुनिया के बड़े देश अब भी उसकी गुंडागर्दी के खिलाफ खुलकर खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ट्रंप ने जब बड़े घमंड से कहा कि सैन्य अभियान तब तक चलेगा जब तक मैं ना कहूं कि बस बहुत हो गया, तो उन्होंने अनजाने में ही सही ये स्वीकार कर लिया कि ये जंग किसी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि केवल उनके अपने व्यक्तिगत अहंकार और सनक को संतुष्ट करने के लिए लड़ी जा रही है। ट्रंप को लगता है कि पूरी दुनिया की चाबी उनके हाथ में है और वो जब चाहे जिसे चाहे बंद या चालू कर सकते हैं, लेकिन ईरान की IRGC ने बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला करके ट्रंप के इस मुगालते को पूरी तरीके से दूर कर दिया है। ईरान ने यह दिखा दिया है कि अगर अमेरिकी सेना ईरान के भीतर तबाही मचाएगी तो खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित बैठे अमेरिकी सैनिकों को भी अपनी जान बचाने के लिए खाड़ी से दूर भागना। तो इस वक्त मध्य पूर्व के हालात ठीक नहीं है और अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता। दूध का धुला इस लड़ाई में कोई नहीं है, ना अमेरिका दूध का धुला है ना ईरान दूध का धुला है। हर कोई अपना फायदा देख रहा है। IRGC लगातार अमेरिका को धमकी दे रही है, वही डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में बैठकर ईरान को धमकी दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का दोहरा चरित्र भी एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ तो वो दुनिया भर के मंचों पर जाकर फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार और समुद्री रास्तों की सुरक्षा की बड़ी बड़ी कस्में खाता है, और दूसरी तरफ जब उसके खुद के अहंकार की बात आती है तो वो खुद ही समुद्री रास्तों की नाकेबंदी करके बैठ जाता है और जहाजों को रोकने की धमकियां देता है। अमेरिका की ये नीति मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाली है। वो नियमों को केवल तभी तक मानता है जब तक उन नियमों से उसका अपना कोई हित ना हो, यानी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इस वाली नीति पर डोनाल्ड ट्रंप साहब अक्सर चलते नजर आते। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं, अपना काम बन रहा है तो ठीक है, अपना काम नहीं बन रहा है तो फिर युद्ध कर रहे हैं, जैसा कि अब हो रहा है और आप देख रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में खाड़ी क्षेत्र का यह तनाव क्या रूप अख्तियार करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अगले हफ्ते से ईरान के बुनियादी ढांचे को पूरी तरीके से तबाह करने की समय सीमा तय की है, उसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। लेकिन अमेरिका को यह याद रखना चाहिए कि अगर उसने ईरान के पावर प्लांट पर हाथ डाला तो ईरान की तरफ से होने वाला पलटवार इतना भयानक होगा कि अमेरिका के सारे सैन्य ठिकाने और उसकी अर्थव्यवस्था धुएं में तब्दील हो जाएगी। ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही बल्कि अमेरिकी साम्राज्यवाद और एक देश के आत्मसम्मान के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है, जिसमें अमेरिका को मुंह की ही खानी पड़ी। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।